आज के इस खास एक्सप्लेनर में अंतरिक्ष में हो रही एक बेहद दिलचस्प और गंभीर सैन्य प्रतिस्पर्धा पर बात करेंगे। अमेरिका और चीन, ये दो वैश्विक महाशक्तियां अब जमीन पर ही नहीं बल्कि तारों के बीच भी एक नई तरह की बिसात बिछा रही हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अंतरिक्ष हमारा अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? बिल्कुल, ये सोचना भी अजीब लगता है ना। जिस ब्रह्मांड को हमेशा एक शांत और अनंत जगह माना जाता था, वो अब तेजी से एक विवादित अरीना, एक कॉन्टेस्टेड स्पेस में बदल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो आज हम समझने वाले हैं। इस पूरे मसले की जड़ में एक बहुत ही साफ बात है। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष पर दबदबा बनाने की होड़, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा बढ़ता हुआ सैन्य तनाव है जो हमारी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति को पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। सेक्शन 1, नया अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र। दरअसल अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। एक तरफ पुरानी सोच थी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की, नए ग्रहों की खोज, तारों के रहस्य सुलझाना। लेकिन अब इसकी जगह ले ली है एक नई सैन्य रणनीति ने। स्पेस अब सिर्फ रिसर्च लैब नहीं रहा, बल्कि इसे भविष्य के मिलिट्री ऑपरेशंस के एक मेन स्टेज की तरह देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और इस नई सोच के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर चीन की रणनीतिक दृष्टि को देखें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बात यह है कि अगर धरती पर कोई जंग जीतनी है तो सैटेलाइट्स पर कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जाहिर है, हमारे सारे कम्युनिकेशंस, सारा डेटा इन्हीं सैटेलाइट्स पर तो टिका है। तो जो भी अंतरिक्ष के इन नेटवर्क्स को कंट्रोल करेगा, वही धरती पर होने वाले किसी भी संघर्ष का नतीजा तय करेगा। एकदम सिंपल लेकिन खतरनाक। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, चीन की सैटेलाइट रणनीति। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन गेम चेंजिंग बदलाव देखने को मिल रहा है। पुराने जमाने की तरह दुश्मन के हार्डवेयर को बम से उड़ा देने के बजाय अब फोकस उन्हें डिसेबल करने या उन पर कंट्रोल हासिल करने पर है। मतलब चीजों को तबाह मत करो, बस उन्हें अपने इशारों पर नचाओ। ये एक बहुत ही सोची समझी और स्मार्ट सामरिक चाल है। चीन का पूरा टेक्नोलॉजिकल फोकस इसी बात पर है कि कैसे बिना कोई धमाका किए दुश्मन के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को टारगेट किया जाए। उनका मेन गोल ये है कि जरूरत पड़ने पर सामने वाले के नेविगेशन और कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से जैम या हाईजैक कर लिया जाए, डिस्ट्रॉय करने के बजाय डिसेबल करना। ये एक बेहद एडवांस्ड और मॉडर्न अप्रोच है। सेक्शन 3, अमेरिका की रक्षात्मक प्रतिक्रिया। अब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी तो होगा। अमेरिका कोई मूक दर्शक बनकर तो बैठा नहीं है। इस बढ़ते टेंशन को देखते हुए अमेरिकी स्पेस फोर्स पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और ऑर्बिट में हो रहे इन डेवलपमेंट्स का कड़ा जवाब दे रही है। स्पेस में होने वाली कोई भी हलचल अब किसी की नजरों से बच नहीं सकती। अपने क्रिटिकल स्पेस एसेट्स को बचाने के लिए अमेरिका काफी बड़े और ठोस कदम उठा रहा है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स को कई गुना बढ़ाना, अपने डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा मजबूत करना और सबसे खास बात, नई काउंटर टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक तरफ की एडवांसमेंट ने दूसरी तरफ एक पूरी नई डिफेंसिव रेस को जन्म दे दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सुरक्षा का मोर्चा। इन दोनों देशों की स्ट्रैटेजी को अगर आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनती है। एक तरफ चीन है जिसका पूरा जोर दुश्मन की टेक्नोलॉजी को डिसेबल करने पर है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो डिफेंसिव और काउंटर टेक बनाने पर फोकस कर रहा है। ये एक बेहतरीन तुलना है जिससे समझ आता है कि दोनों महाशक्तियां इस नई स्पेस रेस में अपनी अपनी चालें कैसे चल रही हैं। रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक ही है, स्पेस पर होल्ड बनाना। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि स्पेस अब सिर्फ आसमान में तारे गिनने की जगह नहीं रही। दोनों ही सुपर पावर्स के लिए ये अब नेशनल सिक्योरिटी का एक सबसे क्रिटिकल और परमानेंट फ्रंट बन चुका है। सीधी सी बात है, किसी भी देश की जमीनी सुरक्षा अब उसके सैटेलाइट्स की सुरक्षा से डायरेक्ट जुड़ गई है। इस नई रियलिटी को समझे बिना आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिकोड करना नामुमकिन है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी के इस नए दौर में अल्टीमेट हाई ग्राउंड पर आखिर कब्जा किसका होगा? अंतरिक्ष की ये नई सैन्य प्रतिस्पर्धा आगे चलकर क्या मोड़ लेगी और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले कई दशकों तक हमारे भविष्य को तय करेगा।
इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आगे भी नज़र बनी रहेगी।